इंसानी जिंदगी पर खौफ का नाम बन चुका कोरोना आखिरकार सुस्त पड़ने लगा है। हालांकि इस बहरूपीय वायरस को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी लगता है, लेकिन आंकड़े तस्दीक करने लगे हैं कि कोविड संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है। पहले जरा आज के कोविड केस के आंकड़ों पर गौर कीजिए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,58,089 नए मरीज आए हैं। कोविड से 385 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या 16,56,341 पहुंच चुकी है। अगर पिछले 4 दिन के ग्राफ को देखें तो 3 दिनों तक लगातार बढ़ने के बाद आज गिरावट नजर आ रही है। 14 जनवरी को 2,64,202 नए केस सामने आए थे। 15 जनवरी को 2,68,833 नए केस, 16 जनवरी को 2,71,202 नए केस और आज यानी 17 जनवरी को 2,58,089 नए केस। डेली केस में करीब 13,000 की गिरावट आई है, लेकिन दैनिक संक्रमण दर में चढ़ाव जारी है। 14 जनवरी को दैनिक संक्रमण दर 14.78% थी, 15 जनवरी को 16.66%, 16 जनवरी को 16.28% और 17 जनवरी को 19.65%। तो क्या टेस्टिंग में कमी की वजह से कोविड केस घट रहे हैं? तो टेस्ट कम होने से कभी भी नंबर कम नहीं आते। जितने भी जिसको भी हल्का सा भी सिम्टम है, हल्की सी भी दिक्कत है या कोई भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, सब टेस्ट कराते हैं। और ये ऐसा देखने में भी आया कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पर थोड़े टेस्ट कम हुए थे तो पॉजिटिविटी डबल हो गई। नंबर ऑफ केसेस कभी छूटते ही नहीं है। और जो ICMR की गाइडलाइन है, जितने टेस्ट उन्होंने रिकमेंड किए हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, उससे अभी भी हमारे 3 गुने टेस्ट हो रहे हैं। तो उससे हम 3 गुना टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट का ऐसा इशू नहीं है, कोई भी किसी को भी मना नहीं किया जाता है जो भी टेस्ट कराना चाहिए। कोविड केस में गिरावट का दौर कोरोना के शिकार 2 प्रमुख महानगरों में भी नजर आ रहा है। दिल्ली में 13 जनवरी को 28,867 नए संक्रमित पाए गए थे। 14 जनवरी को नए केस घटकर 24,383 पर आ गए। 15 जनवरी को इसमें और गिरावट आई, 20,718 नए केस आए और 16 जनवरी यानी कल नए केस की संख्या 20,000 से नीचे आ गई। कल दिल्ली में कोविड के 18,286 नए केस आए। इसमें आज और गिरावट आने का अनुमान है, क्योंकि कल थोड़ा संडे भी था। वैसे आज काफ़ी कम है, मतलब लगातार तो ट्रेंड तो अब स्टार्ट सेट हो गया। जैसे बढ़ रहा था तो बढ़ने का ट्रेंड था, अब घटने का ट्रेंड आया तो कम ही आएंगे। तो आज 18,000 है तो मुझे लगता है 4-5,000 कम आने चाहिए, 4,000 तो कम आने चाहिए कम से। लेकिन दिल्ली में केस घटने के साथ साथ इसकी टेस्टिंग में भी कमी नजर आ रही है। 13 जनवरी को 98,832 लोगों ने कोविड टेस्ट कराया था। 14 जनवरी को 79,578 लोगों ने टेस्ट कराए। 15 जनवरी को कोविड टेस्टिंग घटकर 67,624 पर आ गई। 16 जनवरी को 65,621 लोगों ने टेस्ट कराया, यानी कोविड टेस्टिंग लगातार कम हो रही है। क्या दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट कम कोरोना टेस्ट का होना है? आंकड़ों से समझें तो 15 जनवरी को दिल्ली में 67,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए और संक्रमण दर 30% से ज्यादा दर्ज हुई। वहीं 16 जनवरी को दिल्ली में 65,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए और संक्रमण दर 27% से ज्यादा दर्ज हुई। यानी कि इस 24 घंटे के फासले के दौरान दिल्ली में 2,000 टेस्ट कम हुए और संक्रमण दर में 3% की गिरावट देखने के लिए मिली। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि अगले 1 हफ्ते तक कोरोना के इन गिरते हुए मामलों का आकलन किया जाएगा। याद कीजिए, पिछली बार कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए दिल्ली में 3T पर काम हुआ था, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। पहला T है टेस्टिंग। अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां कहां किस किस घर में कोरोना फैला हुआ है। दूसरी बिंदु है ट्रेसिंग। हमने पता कर लिया कि ये आदमी कोरोना पॉजिटिव है। अब ये व्यक्ति किस किस से मिला, 14 दिन में किस किस से मिला, उनको सबको आइडेंटिफाई करते हैं और उन सब लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है। हमारा तीसरा T है ट्रीटमेंट। यानी वायरस की मारक क्षमता को देखते हुए अब रणनीति बदल गई है। अगर मुंबई की बात करें तो 13 जनवरी को 13,702 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे। इस दिन मुंबई में 63,031 कोविड टेस्ट हुए थे। फिर 14 जनवरी को 11,317 नए संक्रमित मिले, लेकिन उस दिन 54,924 लोगों के ही कोविड टेस्ट हुए, यानी 13 जनवरी से भी कम। उसी तर्ज पर 15 जनवरी को 10,661 नए मामले मिले, यानी 14 तारीख से भी कम मरीज। तो इस दिन 54,558 लोगों ने टेस्ट कराया था, यानी टेस्ट कम हुए तो संक्रमित कम मिले। लेकिन ये 16 जनवरी को टेस्टिंग बढ़ने के बावजूद मरीज घटे,
रविवार को 57,534 टेस्ट हुए और 7,985 मरीज ही आए। हफ्ते के आंकड़े अगर देखे जाएं तो हर दिन 20,000 से ज्यादा केसेस आ रहे थे, जबकि टेस्टिंग इतनी ही की जा रही थी। अब इसी टेस्टिंग पर 7,000 तक केसेस आ रहे हैं, 7,500 तक केसेस आ रहे हैं। तो ये जताया जा रहा है कि तीसरी लहर का जो बढ़ाव देखा जा रहा था वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। अभी भी शंका इस बात पर जताई जा रही है कि कोविड सेल्फ टेस्ट किट से जो लोग घर पर टेस्ट कर रहे हैं उसके सही आंकड़े बीएमसी के पास और सरकार के पास नहीं है, पर जो आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं उसके आंकड़े देखे जाए तो तीसरी लहर का जो बढ़ाव था उसे कहीं ना कहीं कम होते हुए देखा जा रहा है। दरअसल टेस्टिंग में कमी आईसीएमआर की गाइडलाइंस भी है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने मात्र से टेस्ट की जरूरत नहीं, लक्षण हों तभी टेस्ट कराएं। बहरहाल कोरोना केस के मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए कोरोना की पीक का अनुमान भी बदल गया है। डेली केस के आधार पर पीक का अनुमान लगाने वाले कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने कल नया अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक भारत में 23 जनवरी को पीक आ सकता है, लेकिन पीक में कोरोना के डेली केस 4 लाख से कम होंगे। पहले ये अनुमान जताया जा रहा था कि पीक में डेली केस का आंकड़ा 7 लाख पार कर जाएगा। दिल्ली के बारे में मणिंद्र अग्रवाल का कहना है कि पीक गुजर गया। महाराष्ट्र में ये पीक 19 जनवरी को आने का अनुमान है। मुंबई से ये पीक गुजर चुका है। दिल्ली और मुंबई का ग्राफ देखिए, पीक में जितने केस का अनुमान किया गया था उससे काफी कम पर ही कोरोना की कमर झुकने लगी। यानी ये बड़ी राहत की बात है। जितना नुकसान का डर था उससे हम बच गए। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ मिलन शर्मा और पंकज जैन, दिल्ली आज तक।